गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स क्या होता है? यदि हमारे ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो गई हो या प्रेशर हो गया हो जिससे हमारे बावल मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिस, डायरिया हो गई हो जिससे तो हमारे क्या होता है, यूट्राइन बॉडी म्यूकोसा को बार बार इरिटेट करता है, जिससे हमारे इंटरनल म्यूकोसा में क्या होता है कि बार बार इरिटेशन होने के कारण वहाँ के ब्लड वेसल क्या है, स्वेलोइंग हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होने के चांस होता है। उसे हेमरॉइड्स कहते हैं। एनल कुशन एनल कुशन क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल का प्रोट्रूजन होता है, जिसे हम एनल कुशन कहते हैं। रेक्टल और एनस एरिया में इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रेजेंटेशन होता है। इसमें 3 o'clock, इसको 3 o'clock बोलते हैं, इसको 9 o'clock बोलते हैं और इसको 11 o'clock बोलते हैं। Definition: varicosity or protrusion of blood vessel into the anal and rectum area is known as hemorrhoids. वेरिकोसिटी जो यानी ब्लड है बहने की क्षमता है, वो ब्लड वेसल एनस और रेक्टर के थ्रू बाहर जाता है, जिसे हेमरॉइड्स कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो बिलो पिटैची लाइन यानी जो पिटैची लाइन है, यानी जो ये पिटैची लाइन है इसके जो बिलो होता है उसे हम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं, और जो पिटैची लाइन के एबव होता है उसे हम इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं। और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स क्या होता है, उसमें पेन होता है, पेनफुल होता है, और इंटरनल हेमरॉइड्स क्या होता है, वो पेनलेस होता है। रिस्क फैक्टर: यदि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है जिसकी वजह से बार बार जो म्यूकोसा है वो बार बार डैमेज होने के चांस होते हैं, जिससे ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग सीटिंग यानी कोई व्यक्ति जब लंबे टाइम से एक ही पोजीशन में बैठा रहे, उसको भी हेमरॉइड्स होने के चांस है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग: यदि कोई पर्सन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या लंबे टाइम से कोई हार्ड वर्क कर रहा हो या लंबे टाइम से खड़ा हुआ हो, उसको भी हेमरॉइड्स होने के चांस हो रहे हैं। ओबेसिटी यदि ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, पेशेंट का वेट बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा हेमरॉइड्स होने के चांस होते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम फॉलिक एसिड देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं, इसकी वजह से भी हेमरॉइड्स हो सकते हैं। स्पाइसी एंड फैटी फूड: यदि कोई भी पर्सन स्पाइसी फैटी फूड खा रहा है यानी तीखा खा रहा है, जिससे बार बार जो म्यूकोजा है उसको बार बार इरिटेट करेगा तो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। इंक्रीज रेक्टल प्रेशर यानी जब फीकल मटेरियल के साथ ब्लड जाएगा तो जो रेक्टल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, उसके वजह से भी हेमरॉइड्स होने के चांस होते हैं। क्लिनिकल फीचर: हेमरॉइड्स के कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ब्लीडिंग हेमरॉइड मोस्ट कॉमन इन जीआईटी ब्लीडिंग, यानी जो ब्लीडिंग है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है जीआईटी ब्लीडिंग, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। ब्लीडिंग मिलने से ड्यूरिंग डेफिकेशन, यानी ब्लीडिंग कब देखने को मिलता है, जब आप फीकल मटेरियल को पास आउट करेंगे उस टाइम ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। हिमेचीजिया क्या होता है, जिसमें हम फ्रेश ब्लड आता है उसे हिमेचीजिया कहते हैं। डिफिकल्टी और पेयर ट्यूनिंग पास आउट ऑफ स्टूल: जब हम पास आउट स्टूल करेंगे तब हमें पेन होगा। पेरिट्राइटिस एनल एरिया इन्फ्लामेशन ऑफ रिएक्शन: जब इन्फ्लामेशन रिएक्शन होगा तो पेरिटाइटिस कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन: हेमरॉइड्स के कॉम्प्लिकेशन है जब बार बार फीकल मटेरियल के साथ ब्लड बाहर जाएगा, उसके वजह से एनीमिया होने के चांस होते हैं। या फिस्टूला यानी बार बार जो म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो रहे हैं, इसकी वजह से फिस्टूला भी हो सकता है।
डायग्नोसिस, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हम ग्लव्स पहनेंगे, जो रेक्टल एरिया है उसको देखेंगे। एनालिस्कोपी, एनालिस्कोपी में क्या करते हैं, जो एनल एरिया है, एनल एरिया को हम विजुअलाइजेशन करेंगे, कहाँ पे कितना हेमरॉइड्स है या फिस्टूला बना है उसको विजुअलाइज करेंगे। फ्रक्टोस्कोपी, फ्रक्टोस्कोपी में क्या होता है कि हम एनल और रेक्टल दोनों एरिया को विजुअलाइजेशन करते हैं। रेक्टोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी में क्या हम रेक्टल एरिया का विजुअलाइजेशन करते हैं। मैनेजमेंट, अवॉइड प्रोलॉन्ग सीटिंग एंड स्टैंडिंग, यदि कोई पर्सन लंबे टाइम से सीटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड, जो फैटी फूड है उसको और स्पाइसी फूड दोनों को अवॉइड करेंगे। इनटेक हाई फाइबर डाइट, हम जो है हाई फाइबर डाइट देंगे। हाई फाइबर डाइट देने से की वजह से जो है जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है उससे रिलीफ मिलता है। इनटेक हाई लिक्विड डाइट, हाई लिक्विड डाइट से देंगे, जो फीकल मटेरियल हार्ड हो गया है उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है उसमें जो होता है वो रिलीफ मिलता है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट प्रॉपर डेफिकेशन एक्टिविटी, और जो पर्सन है उसको बताएंगे प्रॉपर डेफिकेशन यानी स्टूल पास आउट कैसे करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, रबर लाइगेशन आफ्टर सम टाइम, नेक्रोसिस, हेमोरॉइड्स एंड सम आउट थ्रो डेफिकेशन, यानी जो नेक्रोसिस हो गया है उसको आउट थ्रो डेफिकेशन के थ्रू आउट कैसे करते हैं। क्रायो सर्जरी, लॉन्ग टाइम अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन, यानी क्रायो सर्जरी में क्या होता है कि हम आइस पैक्स क्या करेंगे, उसको कोल्ड एप्लीकेशन देंगे जिससे वहाँ पे पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे हम रिलैक्स होंगे जिससे जो मसल रिलैक्स होंगे तो उससे हेमरॉइड्स होने के चांस कम होते हैं। आफ्टर सर्जरी में क्या होंगे, सिसबाथ देंगे। सिसबाथ देने से क्या होता है, जो हेमरॉइड्स है उनमें इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा और पेन भी आराम रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना ना भूलें। थैंक यू।